आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया को लेकर दो महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं। ये दोनों ही कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या ये दोनों कंपनी का दिन हाल ब हाल क्यों ख़राब होते जा रहा है? क्या वोडाफोन आइडिया बंद होने वाला है? क्या बीएसएनएल भी बंद होने वाला है? क्या जिस तरह से वोडाफोन आइडिया की हालत है, क्या उसी तरह बीएसएनएल का भी होने वाला है? तो हम पूरा विस्तार से आज हम बात करेंगे। क्या भारत में सिर्फ दो ही प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर बचेंगे? वीआई की हालत दिनों दिन हो रही खराब। वोडाफोन आइडिया की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यही लगता है कि कंपनी फिलहाल अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में अब दो ही खिलाड़ी बचेंगे। हाल ही में हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में दो ही टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और एयरटेल ने बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट बड़ी भागीदारी करती नजर आई है, जबकि अडानी समूह ने अपने बिजनेस टू बिजनेस के लिए स्पेक्ट्रम खरीदा है। हालांकि बाद में वोडाफोन आइडिया ने आने वाले समय में कुछ सर्किल में 5G शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया है कि 5G सेवाओं का मूल्य अधिक होना चाहिए। इसके बाद जो चौंकाने वाली खबर थी वह यह थी कि सरकार की वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार की 35% से ज़्यादा हिस्सेदारी होने की है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वोडाफोन आइडिया सरकार को लाइसेंस सहित अन्य फीस चुकाने में असमर्थ नजर आ रही है। इसलिए अब कर्ज की राशि को लेकर शेयर में बदल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कंपनी में वोडाफोन ग्रुप दूसरे नंबर, आइडिया सेलुलर की हिस्सेदारी तीसरे नंबर पर होगी और तकनीकी रूप से वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल की तरह सरकारी कंपनी के रूप में काम करेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे सरकारी होते जा रहा है और बीएसएनएल धीरे धीरे प्राइवेट होते जा रहा है। ये पूरा चक्र क्या है, कुछ समझ से परे है। इस पूरे चक्र में वोडाफोन आइडिया का दिनों दिन कर्ज के दुष्चक्र में फंसना उसके ग्राहकों को बहुत बड़ा झटका देगा। वोडाफोन आइडिया की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यही लगता है कि कंपनी फिलहाल अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में मार्केट में कयास लगाए जा रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में अब दो ही बड़े प्राइवेट प्लेयर रह जाएंगे। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसी के सिक्योरिटीज अनुसार 5G नेटवर्क लॉन्च करके उसके विस्तार और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए वोडाफोन आइडिया के सामने को पर्याप्त धन जुटाने की चुनौती है। भारी कर्ज और फंड की कमी के चलते 5G के लिए एयरटेल जियो तैयार। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों के लिए अपना लक्ष्य मूल्य ₹9 रखा है। फर्म का कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम की खरीद वोडाफोन आइडिया की सेवाओं को बेहतर बनाने और नई तकनीक के लिए एक सहज परिवर्तन करने की क्षमता ही उसके अस्तित्व की गारंटी है। जबकि वहीं प्रतियोगी जियो और एयरटेल भारत में तेजी से 5G लॉन्च की तैयारी में लगे हुए हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में ₹5 के लक्ष्य मूल्य की रेटिंग दी गई है। फर्म के अनुसार अप्रैल मार्च 2023 में वोडाफोन आइडिया को एजीआर भुगतान, पिछली नीलामी के स्पेक्ट्रम किस्त और ब्याज भुगतान आदि के रूप में ₹300 बिलियन का नकद भुगतान करना पड़ेगा। एआरपीयू में महत्वपूर्ण वृद्धि के अभाव में कंपनी कर्ज के जाल में फंस सकती है। बाजार के सूत्र के अनुसार वोडाफोन आइडिया को इंडस को 6800 करोड़, नोकिया को 3000 करोड़, एटीसी को 2400 करोड़ और एरिक्सन को 400 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। भुगतान न कर पाने की स्थिति में 5G सेवाओं के लिए आवश्यक नेटवर्क उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना असंभव होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने 23 जुलाई को निवेशकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा है कि वो कर्ज में डूबे वोडाफोन आइडिया में किसी नई इक्विटी का निवेश नहीं करेंगे। शेयर बाजार में भी लड़खड़ा रहा वोडाफोन आइडिया। हाल ही में उपभोक्ताओं की संख्या के आंकड़े जारी होने के बाद इसका सीधा असर मार्केट शेयर में देखने को मिला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इस साल अब तक वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत 40% से अधिक गिर चुकी है। वहीं एयरटेल के शेयरों की कीमत इस साल तक 13% से अधिक उछली है। नए उपभोक्ताओं को जोड़ने के मामले में फिच वीआई नए उपभोक्ताओं को जोड़ने के मामले में वोडाफोन आइडिया पिछड़ता नजर आ रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जियो ने उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में
35.5% की हिस्सेदारी के साथ बढ़त बनाए रखी है। भारती एयरटेल 31.61 शेयर के साथ दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी गिरकर 22.6 रह गई है। तो दोस्तों यही हाल BSNL का भी है। वोडा और आइडिया BSNL दोनों एक ही जगह पे जा रही है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जहां प्राइवेट कंपनी थी वो भी घाटे में जा रही है और वो सरकारी कंपनी बनने वाली है। और वो BSNL जो है वह सरकारी कंपनी है, सरकार उनको धीरे धीरे प्राइवेट करने जा रही है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, आगे आने वाले समय में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।